नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं और जैसे ही आप अपना लैपटॉप खोलते हैं, आप देखते हैं एक ईमेल जिसकी सब्जेक्ट लाइन पर लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, और उस ईमेल में सिर्फ दो लाइंस हैं। वी अप्रिशिएट योर कंट्रीब्यूशंस बट अनफॉर्चुनेटली योर रोल हैज बीन इम्पैक्टेड। मतलब ये कि अब आप कंपनी के हिस्से नहीं हैं, और ऐसा महसूस होता है मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। सारी मेहनत, सारे सपने एक पल में बिखर जाते हैं और फ्यूचर एक बड़ा सवाल बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, यही है चटनी, यही है लेऑफ्स। और अजीब बात यह है कि आजकल यह शब्द सिर्फ न्यूज में नहीं बल्कि हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा बनता जा रहा है। तो देखो, सबसे पहले कड़वी सच्चाई, अगर आज आप अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर परेशान हो तो लेट मी टेल यू, यू आर नॉट अलोन। यह स्टोरी सिर्फ आपकी नहीं है बल्कि आज के समय में लाखों लोगों की हकीकत है। 2023 से लेकर 2025 तक दुनिया भर में लाखों लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं, और यही वजह है कि आज हम बात करेंगे लेऑफ्स की सच्चाई, इसके पीछे के कारण, इसके इफेक्ट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इससे निपटने के रास्ते। ये रियलिटी आपको शॉक भी करेगी, इंस्पायर भी करेगी और शायद सोचने पर मजबूर भी करेगी। आर वी रेडी फॉर द फ्यूचर ऑफ जॉब्स? तो बात आंकड़ों से शुरू करते हैं, क्योंकि आंकड़े ही हमें असल तस्वीर दिखाते हैं। सिर्फ 2025 में ही दुनिया भर में 8 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। अमेरिका में अकेले जुलाई तक ही 2024 का पूरा रिकॉर्ड टूट चुका है। टेक सेक्टर की हालत तो और भी बुरी है। पिछले 2 सालों में 4.25 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। सोचिए, इसका औसत क्या बैठता है? हर घंटे 24 लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ टेक की कहानी नहीं है। यूपीएस, पीडब्ल्यूसी, गोल्डमैन सैक्स, बॉश, वोल्क्सवैगन, स्टारबक्स, केएफसी, सब जगह लेऑफ की गूंज सुनाई दी है, और भारत भी इससे अनटच नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि यह तूफान कितना बड़ा है। टीसीएस, जिसे हमेशा जॉब सिक्योरिटी वाली कंपनी कहा जाता था, उसने 12,000 लोगों को एक झटके में निकाल दिया। सोचिए, टीसीएस में काम करने वाले लोग यही कहते थे कि यहां से नौकरी नहीं जाती, लेकिन जब वहां भी ऐसा हुआ तो हर जगह डर फैल गया। ओरेकल का केस लीजिए, सिर्फ बेंगलोर और मुंबई से 3,000 एम्प्लॉइज को निकाल दिया। कई लोग सुबह ऑफिस आए और दोपहर तक उनके पास एग्जिट लेटर था। ओला, जेप्टो और बायजूस जैसे स्टार्टअप्स ने भी हजारों नौकरियां काट दी। दोस्तों, वॉर्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैथ्यू बिडवेल ने एक बेहद दिलचस्प लेकिन चौंकाने वाली बात कही। आज के दौर में कॉर्पोरेट लेऑफ्स कंपनियों के लिए एक रूटीन टूल बन गए। मतलब बस एक बटन दबाइए और कंपनी तुरंत अपने स्टॉक मार्केट का मूड ठीक कर लेती है। निवेशक तो खुश हो जाते हैं, लेकिन असली कीमत कौन चुकाता है? एम्प्लॉइज। उनकी जिंदगी एक झटके में बिखर जाती है, और सबसे बुरा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सीनियर लेवल पर काम कर रहे होते हैं। वजह, उनकी सैलरी ज्यादा होती है, और जब कंपनियां कॉस्ट कटिंग करती हैं तो सबसे पहले इन्हीं की कुर्सी हिलती है। हाल ही में आईटी सेक्टर के एक रिक्रूटर ने इंटरव्यूज लिए और नतीजा चौंकाने वाला था। 45 से 70 लाख रुपए सालाना कमाने वाले 100 सीनियर प्रोफेशनल में से करीब 90 लोग लगातार इस डर में जी रहे हैं कि कहीं उनकी नौकरी न चली जाए। और सबसे बड़ा सच ये है कि ये डर अब तेजी से फैल रहा है और हर स्तर के एम्प्लॉइज को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। 13 मई को माइक्रोसॉफ्ट की लेऑफ्स के बाद तो माहौल और भी डरावना हो गया। ब्लाइंड नाम की एक गुमनाम प्रोफेशनल कम्युनिटी और वर्क प्लेस फीडबैक प्लेटफॉर्म ने 3543 अमेरिकी प्रोफेशनल पर सर्वे किया। उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया, क्या आपको लगता है कि अगले साल आपकी नौकरी चली जाएगी? और दोस्तों, लगभग आधे यानी 47% ने साफ साफ हाँ कह दिया। सोचिए, ये डर कितना गहरा है। यानी लेऑफ्स की वेव अब हर सेक्टर, हर उम्र और हर स्तर तक पहुंच चुकी है, और इन घटनाओं ने साफ कर दिया कि अब कोई कंपनी, कोई सेक्टर पूरी तरह से सेफ नहीं है। अब चलिए नजर डालते हैं विदेश की बड़ी कंपनियों पर। मेटा, जो कि फेसबुक की कंपनी है, उसने एक ही साल में लगभग 21,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह कि सीईओ मार्क जकरबर्ग ने इसे ईयर ऑफ इफिशिएंसी कहा। लेकिन जरा सोचिए कि जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया उनके लिए तो यह ईयर ऑफ शॉक बन गया। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने भी 10,000 एम्प्लॉइज को हटाते समय एक ही लाइन बोली कि एआई इज फ्यूचर, हमें नए स्किल्स वाले लोग चाहिए। यानी कंपनी ने साफ कह दिया कि अगर आप एआई के साथ अपडेट नहीं है तो आपकी कुर्सी हिल सकती है। भारत के स्टार्टअप्स की बात करें तो बायजूस, जो एक समय में इंडिया का सबसे बड़ा एडुटेक यूनिकॉर्न था, उसने 2023-24 में लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला। कई टीचर्स ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया कि कल तक हम लाखों बच्चों को पढ़ा रहे थे और आज हमारे पास खुद कोई सहारा नहीं है।
ओला का केस भी दिलचस्प है। कंपनी ने अचानक इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लांट से हजारों लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वजह थी ऑटोमेशन। जहां पहले एक फैक्ट्री में 3000 लोग लगते थे, अब वही काम मशीनें कर रही हैं। अब सवाल है कि आखिर यह हो क्यों रहा है, क्यों लाखों लोगों की नौकरियां जा रही हैं? तो इसके कई कारण हैं, जिसमें कि पहला कारण है ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन। पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में महंगाई तेजी से बढ़ी है। डेली यूज की चीजें जैसे अनाज, सब्जियां, तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस, सबके दाम ऊपर चले गए। और जब खर्चे बढ़ते हैं तो आम लोगों की जेब ढीली पड़ जाती है और उनकी परचेजिंग पावर भी घट जाती है, और अल्टीमेटली यही असर कंपनियों की बिक्री पर भी पड़ता है। हालांकि महंगाई पर कंट्रोल पाने के लिए कई देशों के सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, लेकिन इसका दूसरा असर यह हुआ कि बिजनेस के लिए लोन लेना बहुत महंगा हो गया। नतीजा यह हुआ कि कंपनीज अब नए प्रोजेक्ट शुरू करने से डरती हैं और इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा लगाने में हिचकिचाने लगे। तो सोचिए, जब ग्राहकों की खरीदारी कम हो, इन्वेस्टर्स पैसा लगाने से पीछे हट जाएं और लोन लेना महंगा हो जाए, तो कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? प्रॉफिट बचाना। और प्रॉफिट बचाने का सबसे आसान तरीका होता है कॉस्ट रिड्यूस करना। यही कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों की संख्या घटाने लगी हैं। उन्हें लगता है कि अगर अभी एक्सपेंसेस को कम नहीं किया तो फ्यूचर में कंपनी चलाना मुश्किल हो जाएगा। यानी नौकरी में छंटनी केवल कंपनी की इंटरनल पॉलिसी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक परिस्थिति का नतीजा है। और जब तक ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं होती, तब तक इसका असर जॉब मार्केट पर भी जरूर दिखाई देगा। फिर आता है नया विलन या शायद हीरो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वॉल्टन्स एआई वर्जन सीरीज बताती है कि कैसे एआई की लेटेस्ट रिसर्च, एप्लीकेशंस और ट्रेंड्स आने वाले समय में बिजनेस का फ्यूचर तय कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज, एआई कैन एक्चुअली हेल्प एम्प्लॉइज फ्लरिश। लेकिन आईडी देखो, जैसे जैसे एआई अडॉप्ट हो रहा है, वैसे वैसे जॉब्स कट हो रहे हैं। मतलब अब ये एक ओपन ट्रुथ है, एआई से नए जॉब तो जरूर बनेंगे, पर पुराने जॉब तेजी से खत्म हो रहा है। पहले जहां एक काम करने के लिए 50 लोग चाहिए थे, अब वही काम 5 लोग और एक सॉफ्टवेयर से निपटा लिया जाता है। एआई चैटबॉट्स ने कस्टमर सपोर्ट की नौकरियां छीन ली, तो डेटा एनालिसिस टूल्स ने रिसर्च वाली जॉब्स। माइक्रोसॉफ्ट ने अर्ली 2025 में अपने ही एम्प्लॉइज को इंडिया में ले ऑफ कर दिया। एंड ऑफिशियल रीजन, फोकस ऑन हाई परफॉर्मेंस टैलेंट। मैसेज साफ है, जो एआई के साथ पेश नहीं कर पाएंगे वो आउट ऑफ गेम। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ इंडिया में ही आने वाले 3 सालों में करीब 5 लाख नौकरियां खतरे में हैं। एक सर्वे ने तो और भी चौंकाने वाली तस्वीर दिखाई। लगभग 70% वर्कर्स मानते हैं कि एआई उनकी जॉब छीन सकता है। अब जरा सोचिए, जेन जी जो सबसे टेक सेवी माने जाते हैं, वही सबसे ज्यादा एंग्शियस है। 57% जेन जी मानते हैं कि उनकी जॉब रिस्क पर है। और फाइनेंशियल रियलिटी बेहद डरावनी। करीब 40% एम्प्लॉइज का कहना है कि अगर उनकी नौकरी चली गई तो सिर्फ 1 महीने में उनके पैसे खत्म हो जाएंगे। लगभग 24% लोग तो 2 हफ्ते से ज्यादा सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, और आधे से ज्यादा वर्कफोर्स सिर्फ 3 महीनों में अपनी सारी बचत उड़ा देंगे। जरा सोचिए, आपके सिर पर घर का लोन, बच्चों की स्कूल फी देनी है, पेरेंट्स की दवाइयों का खर्च है, और अचानक एक दिन कंपनी कह देती है वी आर रिस्ट्रक्चरिंग ड्यू टू एआई। यानी कल तक जो स्टेबल जॉब आपको सुरक्षा दे रही थी, वो आज एक नोटिस में गायब हो सकती है। और इसी सब के बीच एक्सबॉक्स के एक एग्जीक्यूटिव मैट टर्नबल ने लिंक्डइन पर लिख दिया, लेड ऑफ एम्प्लॉइज शुड यूज एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी टू कोप विद इमोशंस। बस फिर क्या था, पब्लिक ने उनको जमकर ट्रोल कर दिया। क्योंकि जब एक इंसान अपना घर चलाने के लिए रो रहा है, उसको एआई के थेरेपी टूल सजेस्ट करना एक कोल्ड जोक ही लगता है। एक रियल स्टोरी सुनिए। फरवरी 2025 में एक एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया गया। सिर पर 30 साल का होम लोन था, ऊपर से मेंटली चैलेंज भाई की जिम्मेदारी, सर्वाइवल का सहारा बस एक क्रेडिट कार्ड। यही है ले ऑफ का असली इंपैक्ट, वो दर्द जो कभी भी हेडलाइंस में नहीं दिखता। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हम एआई के साथ कंपीट करेंगे या एआई के साथ कोलैबोरेट करके काम करना सीखेंगे। हिस्ट्री याद रखो, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई थी तो लूम्स ने वीवर्स की नौकरी खत्म कर दी थी। कंप्यूटर आए तो टाइपिस्ट गायब हो गए, और आज एआई आया है। फर्क बस इतना है कि अब वो नौकरियां जा रही हैं जिन्हें हम हमेशा सेफ मानते थे, जैसे कोडर्स, एनालिस्ट, इवन एचआर। लेकिन याद रखिए, हर रिवॉल्यूशन अपने साथ नई पॉसिबिलिटीज भी लेकर के आता है। शायद एआई इंसान की जगह ले रहा है, मगर इंसान का दिमाग, उसकी क्रिएटिविटी
और उसकी एडेप्टिबिलिटी उसकी जगह कोई मशीन नहीं ले सकती। सोचो, अगर आप अपनी स्किल्स को रीस्किल और अब स्किल नहीं करेंगे तो कल मशीन आपकी कुर्सी पर बैठी होगी। लेकिन अगर आप एआई को टूल बना के चलाना सीख गए तो आप मशीन के मालिक बनोगे और मशीन आपकी गुलाम। दोस्तों, एक लाइन याद रखना, नौकरी चली जाती है लेकिन स्किल्स कभी नहीं। अगर स्किल्स बनाए रखोगे तो एआई आपकी जगह नहीं लेगा, बल्कि एआई आपके लिए काम करेगा। दोस्तों, ले ऑफ का एक बड़ा रीजन ये भी है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान कंपनियों ने ऑनलाइन डिमांड को देखकर भारी भर्ती की, और जब अब डिमांड नॉर्मल हुई तो वे बोझ घटा रही हैं। कोविड-19 का समय पूरी दुनिया के लिए अनप्रेसिडेंटेड था। मतलब अचानक सब कुछ ऑनलाइन हो गया। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से लेकर शॉपिंग और ऑफिस का काम तक हर चीज घर बैठकर होने लगी, और इसी बदलाव ने एक नया दौर पैदा किया जहां डिजिटल सर्विसेज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की डिमांड आसमान छूने लगी। इसी डिमांड को पूरा करने के लिए उस समय कंपनियों ने लार्ज स्केल पर भर्ती की। टेक कंपनियां, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल पेमेंट से जुड़ी कंपनियों ने सोचा कि यह चेंज परमानेंट है। उन्होंने लाखों लोगों को काम पर रखा ताकि बढ़ी हुई डिमांड को पूरा कर सके। लेकिन जैसे जैसे कोविड पैंडेमिक का असर कम हुआ और सिचुएशन नॉर्मल होने लगी, लोग फिर से बाहर जाकर मार्केट से सामान खरीदने लगे, और बच्चे स्कूलों में लौट आए, और कर्मचारी ऑफिस में वापस जाने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि अब ऑनलाइन सर्विसेज की डिमांड उतनी तेज नहीं रही जितनी कि कोविड के दौरान थी। यही वो पॉइंट था जहां कंपनीज को रियलाइज हुआ कि उन्होंने रिक्वायरमेंट से कहीं ज्यादा लोग भर्ती कर लिए। इस वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ गई लेकिन डिमांड उतनी नहीं रही, और ऐसे में बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले एम्प्लॉइज के नंबर्स को रिड्यूस करना शुरू कर दिया। यानी पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी कंपनीज के लिए एक तरह का रीसेट बटन साबित हुई। कोविड के समय का जो बूम था वो टेम्परेरी था, और कंपनीज अब अपने एक्चुअल साइज और नीड्स के हिसाब से ढल रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस करेक्शन की सबसे बड़ी मार कर्मचारियों पर पड़ी है, जिन्हें अचानक अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। दोस्तों, आज के ले-ऑफ्स के पीछे एक बड़ा कारण इन्वेस्टर्स का प्रेशर। इन्वेस्टर्स कहते हैं हमें ग्रोथ नहीं प्रॉफिट दिखाओ, और कंपनीज यही प्रेशर एम्प्लॉइज पर डाल रही हैं। बट कुछ साल पहले तक माहौल बिल्कुल अलग था। चाहे स्टार्टअप हो या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, सभी का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, ग्रोथ। यानी कंपनी कितनी तेजी से फैल रही है, कितने नए कस्टमर्स जोड़ रही है, और किन शहरों या देशों में अपनी पहुंच बना रही है। उसमें घाटे की परवाह ज्यादा नहीं थी। इन्वेस्टर्स भी कहते थे अभी घाटा चलेगा, बस मार्केट पे कब्जा कर लो। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ग्लोबल रिसेशन, महंगाई और शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज ने इन्वेस्टर्स की सोच बदल दी है। अब वे साफ कह रहे हैं, शो अस इमीडिएट प्रॉफिट, नॉट जस्ट अ स्टोरी ऑफ एक्सपेंशन। इन्वेस्टर्स अपनी पूंजी को सेफ देखना चाहते हैं, और उन्हें यह भरोसा चाहिए कि कंपनी वास्तव में सस्टेनेबल है। और इस प्रेशर का सीधा असर कंपनियों की स्ट्रेटजी पर पड़ा है। जो कंपनियां पहले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाती थी और तेजी से भर्ती करती थी, अब अचानक इकोनॉमी और कॉस्ट रिडक्शन की ओर बढ़ रही है। और कॉस्ट रिडक्शन का सबसे आसान तरीका है ले ऑफ, यानी कर्मचारियों की संख्या को कम करना। निवेशकों की एक्सपेक्टेशन भी अब कंपनियों से फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की नहीं, बल्कि आज का मुनाफा यानी टुडेज प्रॉफिट मांग रही है। और यही रीजन है कि कई कंपनियां मैसिव ले ऑफ्स का सहारा ले रही है, ताकि वे इन्वेस्टर्स को दिखा सकें कि उनका बिजनेस लीन और प्रॉफिटेबल है। तो साफ है, ये ले-ऑफ्स केवल इकोनॉमिक स्लोडाउन का नतीजा नहीं है, ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, बिजनेस मॉडल की खामियां और इन्वेस्टर्स की बदलती सोच, सबका मिला जुला असर है। यानी प्रॉब्लम मल्टी डायमेंशनल है, और जब वजह इतनी गहरी है तो असर भी उतना ही बड़ा और लंबे समय तक रहने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला कह रहे हैं कि दिस इज अ स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट फॉर एआई ड्रिवन फ्यूचर। इंटेल के सीईओ बोलते हैं कि वी वांट अ लीनर फास्टर ऑर्गेनाइजेशन, और टीसीएस के सीईओ कृतिवासन का कहना है कि इट्स नॉट एआई, इट्स अ स्किल मिसमैच। पर ग्राउंड रियलिटी क्या है? एम्प्लॉइज रोड पर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चेन्नई बेंगलुरु में यूनियंस खड़े हो गए हैं। ये ले-ऑफ्स प्रॉफिट ड्रिवन है, इलीगल है। दोस्तों, आंकड़े एक तरफ और इंसान की जिंदगी दूसरी तरफ। अब सबसे शॉकिंग बात सुनो, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ले-ऑफ का सबसे बड़ा इंपैक्ट यंग या ओल्ड एम्प्लॉइज पर नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड लोग वो हैं जो 40 की एज ग्रुप के आसपास हैं। क्यों? क्योंकि इस एज में सैलरी सबसे हाई होती है, ईएमआई, मॉर्गेज, बच्चों की पढ़ाई,
पेरेंट्स की देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने पीक पर, और इसी वजह से ये ग्रुप बन जाता है प्राइम टारगेट फॉर कॉस्ट कटिंग। और कंपनी के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि इन्हें ही सबसे पहले बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। यानी सिस्टम उसी एज ग्रुप को काट देता है जो अपने करियर और फैमिली के बीच सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड है। और यही असली आयरनी। सोचिए, एक 42 साल के व्यक्ति की कहानी, अच्छी नौकरी, ईएमआई पर घर, बच्चों की स्कूल फीस और बुजुर्ग माता पिता का इलाज, और एक दिन एक ईमेल आता है, आपकी नौकरी खत्म। अब क्या होगा? ईएमआई चुकानी है, बच्चों की पढ़ाई रोकनी नहीं है, घर का खर्च भी चलाना है। आखिर ये सब कैसे पॉसिबल होगा? अब जरा एक अजीब मूवमेंट देखिए। रेडिट पर एक पोस्ट वायरल हुआ, एक एम्प्लॉय मैटरनिटी लीव से वापस आई और उसको ले ऑफ कर दिया गया, और उसी दिन उसके एचआर मैनेजर ने उसे फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। जरा सोचो उस एम्प्लॉय की फीलिंग्स। मतलब ये बिट्रेल, इंसल्ट, शॉक नहीं तो और क्या है? कमेंट सेक्शन फट पड़ा। लोग बोले, यह फ्रेंडली जेस्चर था या फिर कॉर्पोरेट स्पाइंग? क्या मैनेजर ये देखना चाहता था कि वो कंपनी के खिलाफ कुछ बोल तो नहीं रही? और यही है आज का इमोशनल रियलिटी चेक। और ये सिर्फ पैसे की क्राइसिस का इशू नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी का भी इशू है। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूं। बेंगलोर में एक आईटी इंजीनियर 15 साल से एक ही कंपनी में था, ईएमआई पर घर लिया था और बच्चों का स्कूल चेंज करके एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया था। और एक दिन अचानक मेल आया, टुडे इज योर लास्ट वर्किंग डे। उसने कहा, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं घर जाकर बच्चों से क्या कहूं, कैसे बताऊं कि अब हमारे पास नौकरी नहीं है। और यह दर्द सिर्फ उनका नहीं बल्कि लाखों परिवारों का है। ले ऑफ झेलने वाले कहते हैं, मुझे लगता है कि जैसे मैंने कुछ गलत किया हो, यानी खुद को ब्लेम करने लगते हैं, जबकि रियलिटी यह है कि यह सिस्टम की समस्या है, इंसान की नहीं। दोस्तों, ले ऑफ सिर्फ जेब खाली नहीं करता बल्कि माइंड पर भी गहरा असर डालता है। फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के कारण मेंटल टेंशन और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, और जो लोग कंपनी में बचे रहते हैं वे भी चैन से नहीं रहते हैं। इसे कहते हैं सर्वाइवर्स गिल्ट। मेरे साथियों को निकाल दिया, मैं क्यों बचा, और अगली बारी कहीं मेरी तो नहीं। ये लगातार बना डर और गिल्ट काम करने की क्षमता को कम कर देता है, और इस सब का रिजल्ट ये होता है कि वर्कलोड और बढ़ जाता है क्योंकि कम एम्प्लॉय से ज्यादा काम लिया जाता है। मोटिवेशन डाउन हो जाता है क्योंकि ट्रस्ट और सिक्योरिटी की फीलिंग खो जाती है, और फाइनली कंपनी की परफॉर्मेंस नीचे आने लगती है। ले ऑफ का असर एम्प्लॉइज की पॉकेट या बैंक बैलेंस पर तो पड़ता ही है, लेकिन असली चोट मन और दिमाग पर लगती है। जब किसी को अचानक नौकरी से हाथ धोना पड़ता है तो उसका रूटीन और मेंटल बैलेंस दोनों बिगड़ जाते हैं। सबसे पहले असर पड़ता है नींद पर। लोग रात भर करवटें बदलते रहते हैं, यह सोचते हुए कि कल घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कहां से आएगी या बैंक का लोन कैसे चुकाएंगे। धीरे धीरे नींद की कमी से हेल्थ बिगड़ने लगती है, और इसके बाद आता है स्ट्रेस और एंजाइटी। नौकरी खोने का डर या अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर दिमाग पर बहुत भारी पड़ती है। कई बार ये तनाव, डिप्रेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस में गिरावट तक ले आता है। फिर असर होता है रिश्तों पर। फैमिली में बिटरनेस बढ़ने लगती है, पति पत्नी में बहस, बच्चों से दूरी और सोशल डिस्कनेक्ट, यह सब आम हो जाता है। नौकरी सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, यह सेल्फ रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी का भी बड़ा हिस्सा है, और जब वह चली जाती है तो इंसान अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है। दोस्तों, नौकरी का छूटना केवल फाइनेंशियल लॉस नहीं, यह मेंटल, सोशल और इमोशनल बैलेंस को भी डीपली अफेक्ट करता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस पीरियड को सिर्फ लॉस न माने बल्कि इसे जीवन में नई और बेहतर अपॉर्चुनिटीज की शुरुआत समझें। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आप क्या कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ें और ले ऑफ को कैसे हैंडल करें। करियर कोचेस कहते हैं, याद रखो, ले ऑफ तुम्हारी वैल्यू का जजमेंट नहीं है, यह एक बिजनेस डिसीजन है। अपने माइंडसेट की सुरक्षा करो, गेट योर फाइनेंसेस इन ऑर्डर, और अपने नेटवर्क से जुड़ो। लोग हेल्प करना चाहते हैं, और सबसे जरूरी यह है कि अपनी सोच को हर हाल में पॉजिटिव रखो और अपने सपनों को फिर से डिजाइन करो, क्योंकि कभी कभी एक बंद दरवाजा ही तुम्हें नए रास्ते पर ले जाता है। सो टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। यह वक्त गिल्ट का नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस का है। दूसरी बात है आपकी फाइनेंशियल तैयारी। ईएमआई, खर्च और सपनों के बीच बैलेंस बनाने के लिए इमरजेंसी फंड बेहद जरूरी है। एक इमरजेंसी फंड बनाएं और कम से कम 6 महीने का खर्च बचा कर रखें, ताकि ले ऑफ की सिचुएशन अगर आपके सामने आती है तो आपके पास इसको हैंडल करने के लिए सफिशिएंट टाइम होगा, और आप इस टाइम पीरियड में कोई ना कोई जॉब ढूंढ लेंगे। यह फंड आपको मेंटल पीस देगा और आपके सपनों को टूटने से बचाएगा। तीसरी बात है आपकी नेटवर्किंग। दोस्तों, ले ऑफ से निकलने में जो चीज सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगी वो है आपकी नेटवर्किंग। याद रखिए, 95% नौकरियां रिज्यूमे से नहीं बल्कि आपके नेटवर्क से मिलती हैं।
इसलिए अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें और जॉब फील्ड से रिलेटेड लोगों से हमेशा कनेक्टेड रहें। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, आपकी स्किल्स ही आपकी असली ताकत है। अपनी स्किल्स को अपडेट करें और एआई और नई टेक्नोलॉजी से भागिए मत, बल्कि इनको सीखिए, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने पर ही आपके एम्प्लॉयमेंट होने के चांस को बढ़ाएंगी। आज टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि डिग्री से ज्यादा मायने रखता है आपने कल क्या नया सीखा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इनकी डिमांड हर दिन बढ़ रही है। अगर आप लगातार सीख रहे हैं और खुद को अपडेट कर रहे हैं तो आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। यही आपका सबसे बड़ा करियर इंश्योरेंस है। दोस्तों, कभी भी अपनी कंपनी पर ब्लाइंडली भरोसा मत करिए, चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी या फेमस हो। जरूरत पड़ने पर वही आपको निकाल सकती है। सो डोंट फॉल इन लव विद योर कंपनी, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन योर कंपनी विल फॉल आउट ऑफ लव विद यू। इसलिए हमेशा बैकअप प्लान और अल्टरनेटिव सोच रखिए। याद रखिए, कंपनी नहीं, आपके स्किल्स, नेटवर्किंग और आपकी फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस ही आपकी असली सिक्योरिटी नेट है। अगर आप ये बातें फॉलो करते हैं तो कोई भी लेऑफ का इंपैक्ट आपको रोक नहीं सकता और ये आपके लिए एक लाइफलाइन साबित हो सकता है। दोस्तों, लेऑफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल एम्प्लॉइज पर ही नहीं डाली जा सकती। कंपनीज की भी एक बहुत बड़ी मोरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहली बात तो यह कि एम्प्लॉइज के साथ क्लियर एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन होना चाहिए। कई बार कंपनीज अचानक मेल भेजकर या एक छोटे से नोटिस से एम्प्लॉइज को निकाल देती है। यह तरीका बिल्कुल इनसेंसिटिव है। एम्प्लॉइज ने सालों तक कंपनी के लिए मेहनत की होती है, ऐसे में उन्हें कम से कम कंप्लीट इंफॉर्मेशन, टाइम और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। प्रॉपर तरीके से समझाना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना और ईमानदारी से सिचुएशन को एक्सप्लेन करना, यह कंपनियों की ड्यूटी है। और दूसरी बात, प्रॉपर सीवरेंस एंड हेल्थ केयर। जब एम्प्लॉइज अचानक नौकरी से बाहर होते हैं तो उनकी सबसे बड़ी चिंता ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च होता है। अगर कंपनी उन्हें प्रॉपर सीवरेंस पैकेज दे, कुछ महीनों तक सैलरी जारी रखे और हेल्थ केयर बेनिफिट्स बनाए रखे, तो उस टफ टाइम में भी एम्प्लॉय और उसकी फैमिली सेफ फील करेगी। और तीसरी बात, रिज्यूमे, इंटरव्यू एंड काउंसलिंग फैसिलिटी। दुनिया की कई अच्छी कंपनियां ले ऑफ के बाद कर्मचारियों को नई जॉब अपॉर्चुनिटी दिलाने में मदद करती हैं। वे रिज्यूमे बनाने की ट्रेनिंग देती हैं, इंटरव्यू वर्कशॉप कराती हैं और काउंसलिंग की सुविधा देती हैं, ताकि एम्प्लॉय मेंटली ब्रेकडाउन ना हो और जल्दी से वापस वर्किंग लाइफ में लौट सके। एंड फोर्थ थिंग इज मोरल ऑफ द सर्वाइविंग एम्प्लॉइज। जब किसी कंपनी में छट्टी होती है तो इसका इल इफेक्ट सिर्फ निकलने वालों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि जो लोग कंपनी में रह जाते हैं उनके मोराल पर भी गहरा असर पड़ता है। वे डर, इनसिक्योरिटी और मेंटल स्ट्रेस में जीने लगते हैं। इसलिए कंपनियों को चाहिए कि वे सर्वाइवर एम्प्लॉइज से भी कम्युनिकेट करें, उन्हें कॉन्फिडेंस दें और पूरे माहौल को पॉजिटिव बनाएं। फाइनली याद रखना चाहिए कि जो कंपनियां ले ऑफ को सेंसिटिव तरीके से करती हैं, वही कंपनियां लंबे समय में अपने ब्रांड, इमेज और परफॉर्मेंस तीनों में बेहतर रहती हैं। ह्यूमैनिटी एंड रिस्पेक्ट कभी भी लॉस मेकिंग डील नहीं होते हैं। तो दोस्तों, टीसीएस से लेकर मेटा तक और बायजूस से लेकर ओला तक ले ऑफ की अलर्ट हमें यही बताती है कि जॉब्स आर नॉट परमानेंट। यह दौर कठिन है, ले ऑफ सिर्फ नौकरी नहीं छीनती, यह इंसान का कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी और आइडेंटिटी भी हिला देती है। बट जैसा कि हम जानते हैं कि देयर इज अ लेसन हिडन इन एवरी क्राइसिस, और आज का लेसन यह है कि जॉब्स आर नो लॉन्गर परमानेंट। अगर कोई चीज परमानेंट है तो वो है केवल आपकी स्किल्स, आपका नेटवर्क एंड योर एबिलिटी टू लर्न। एआई और ऑटोमेशन के इस दौर में असली ताकत आपकी एडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस है। और याद रखिए, नौकरी जा सकती है लेकिन आपकी काबिलियत कभी नहीं जा सकती। नौकरी होना अंत नहीं, बल्कि इट्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड गोल्स। आपकी स्किल्स, कॉन्फिडेंस और सीखने की क्षमता ही आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ाती है। दोस्तों, लेऑफ्स के इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट से जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे इंपॉर्टेंट और आई ओपनिंग टॉपिक्स लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।